आके लिया खेलने के चक्कर में, खेलने की पड़ी रहती है। बाय। चलिए जी चलते हैं। ये शीरे को तो भाई खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों आज तो अर्ली मॉर्निंग ही 17 डिग्री पहुंच गए। नमः शिवाय। चलो जी, लेके प्रभु का नाम करते हैं प्रस्थान। और इस टाइम भौंकेगा भी नहीं, चुपचाप देखता है, उसको पता भी इसने काम पे जाना है, फिर शाम को आएगा। तो दोस्तों हम बात करते रहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो ये अंग्रेजी वाले भी बोलते हैं। अब ये अंग्रेजी वाले बोलते हैं या इंग्लिश वालों ने हिंदी को ही, कि ये फ्रेज़ ही हिंदी का था, क्योंकि इनकी लाइफ में तो है ही नहीं है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इन्होंने पता नहीं हिंदी को ही शायद फ्रेज़ को ट्रांसलेट कर दिया बस, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और यहाँ देखो कितना रश। आज तो वैसे सैटरडे है, बट वो देखो आज तो यंग भी लगे हुए बच्चे। तो मैं ना एक बार पिछली बात याद आ रही थी, तो जिसमें लोग खासकर कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर जो अपने आप को मतलब कि वही है ना, विचारधारा हो जाती है ऐसी कि उनकी सोच फिर उसी तरह से बन जाती है, क्योंकि फिर वो दूसरी तरह से सोचते नहीं है। वो कहते थे यार बाबा देखो, योगा अगर तुम्हारी आयुर्वेद की दवाई इतनी इफेक्टिव है तो योगा काहे के लिए करते हो, बाबा रामदेव को क्रिटिसाइज करने के लिए। और फिर बाबा जो है वो इतने पैसे क्यों लेता है, इतना सामान उसका महंगा क्यों है। बाबा है वो, उसका कुछ भी नहीं है, वो कहता है मैं चैरिटी करता हूँ, फलाना करता हूँ, तो इतना महंगा क्यों रखा हुआ। फिर एक और बात आती थी कि अगर योगा, जैसे बाबा जी कहते हैं कि योगा से मतलब जो भी विभिन्न आसन होते हैं, तो उसमें लाइक ये वाले आसन से ये फायदा होगा। तो फिर अगर ये आसन इतने इफेक्टिव है तो फिर दवाइयाँ क्यों बना रहा है, दवाइयाँ क्यों करोड़ों की अरबों की बेच रहा है। यानी कि उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी। चक्कर ये है कि हमको लगता है कि यार जो इम्यूनिटी भगवान ने हमें दी है, तो इम्यूनिटी रोगों से बचाने के लिए है, ना कि रोगों का इलाज करने के लिए। तो हम योगा को लेते ऐसे ही हैं, जब कोई बीमार पड़ जाए, ओह यार ये कर लो, बाबे ने कहा था इससे बीपी ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होती है, शुगर ठीक होती है। अरे होती तो है, लेकिन ये होगी नहीं भाई, आगे नहीं होगी। मतलब ये प्रिवेंशन के लिए होती है, योगा जो है वो प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे तुम्हारी इम्यूनिटी रोगों से लड़ने के लिए, रोगों को रोकने के लिए इफेक्टिव होती है, वैसे ही तुम्हारा जो योगा करने का है ये भी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और रोगों को प्रिवेंट भी करता है। तो ये है दोस्तों, बाकी सब जो है हर तरह की विचारधारा दुनिया में है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रैशनली चीज़ों को एनालाइज करते हैं ना, जिसको मैं क्या कहता हूँ चिंतन मंथन, तो फिर उस बात का, उस जो तथ्य है उसकी सच्चाई और उसका असली मीनिंग
वो सामने आ जाता है। इसलिए बस चिंतन मंथन करो हर तथ्य की, जो एक्चुअल में हैपनिंग हो रही है उसको देखो, उसके बाद उसके ऊपर विचार करो, ना कि कोई भी कुछ भी कहे कि ये तो ऐसे है वो तो ऐसे है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसका रमेश कुमार का, तो वो अपने मतलब कि किसी भी चीज़ को, मैंने मोदी जी की बात के बारे में, और वो जो कौन सा था उसका मैं नाम ही भूल गया, अमेरिकन है जो लड़का गोरा, उसने इंटरव्यू ली थी मोदी जी की, तो तब ये बात हुई थी। तो वो सब कुछ अपनी तरफ से लगा के अपने मतलब निकाल के, और उसके जो मतलब होते हैं ना, तो वो सिर्फ ये है कि उसके मतलब होते हैं सारे एक एजेंडा के तहत होते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड उसके वो होते हैं। तो अगर उसका मतलब कुछ भी है वो उसको नेगेटिव बना के पेश करेगा, जहाँ पे देश की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करता है, वो ये नहीं कि मानवता को करता है या भारतवासियों को करता है, नहीं, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करता है, उनके हिसाब से वीडियो बनाता है, उनके हिसाब से अपना एनालिसिस करता है। तो ऐसे बंदे को पहचानना जरूरी है कि अगर वो इस तरह से कोई काम कर रहा है तो फिर वो तो फिर निष्पक्ष नहीं ना हुआ, फिर उसको फिर देखने का कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे लोगों को, वो हो गया ध्रुव राठी हो गया, तो ऐसे लोगों को ना तो देखना चाहिए और ना उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये है दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब, जो कि सनातन संस्कृति बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे से समझाती है और बताती है। ऑलमोस्ट सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलो खैर। तो ये है दोस्तों, तो पीछे ये मैंने बताया ना कि ये जो पश्चिमी जगत है खासकर, ये सब इसी की वो है, ये करी धरी बातें हैं। अब यही इन लोगों को भी महसूस होने लग गया, जो लोग थोड़ा सा सोचने लग गए। पीछे एक इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि कह रहा है कि पहले भी वो कई जगह मैंने देखा, एक इटली में कोई कॉन्फ्रेंस ही हुई थी इनकी, वहाँ भी ये बात कर रहा था। तो ये लोग मतलब समझने लग गए अब चीज़ों को। तो कह रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही है। तो कोलैप्स होनी है, तुम रोबोट बना रहे हो, और इसके खुद के रोबोट देखो, वो सारा काम करते हैं वो। तो दुनिया रोबोट्स पे चली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई, तो उनको इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रही आगे। जिस इंसान ने जो इंसान ये सब कुछ बना रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें चलती हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को। टेक केयर, नमस्ते। टेढ़ी लगी मेरी कार, तो ये टेढ़ी ही लगती है दोस्तों। आज देखो कितनी धूप चमक रही, आज मीन्स आजकल कितनी धूप चमक रही। 7:30 बजे 28 थोड़ी हो जाएगा। बाहर तो बड़ा प्लेजेंट से अच्छा सा लग रहा है, 20 डिग्री होगा मुझे लग रहा है। चलो जितना भी है फिलहाल जो है तो है।
लेकिन ये होएगा मुझे लग रहा कुछ देर पहले का ना, अभी अपडेट होगा थोड़ी देर में तो फिर सही हो जाएगा। ये लो बाइकों वाले शुरू हो गए। तो इसका मतलब आज दोपहर को इतना गया है 28 तक, तभी शो कर रहा था 28। थोड़े दिन में पूरा ही विनिपेग ग्रीन हो जाएगा। कितनी पुरानी कार लेकर आया भाई, कलेक्टिबल सी लग रही है लेकिन नंबर दूसरा नॉर्मल वाला। कलेक्टिबल का नंबर होता है दूसरा येलो। ये देखो लगे हुए हैं ना जनता खेलने। ऐसी चल पड़ा क्योंकि अंदर तो बहुत गर्मी होगी हो जाती है ना धूप से शीशों के अंदर। बाप रे, ये देखो क्या फड़ करके जा रहा है। तू कहाँ से आया? तू कैसे आया भाई? है तू कहाँ से आया है भाई? तू कब आया? तू कब आया है? क्यों आया? क्यों आया? ठंडा है ना बाहर, तो बाहर ठंडा है ना। अच्छा है ना, अच्छा है ना। चल आजा।